हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की आपकी पिका कार्ड रीडिंग है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और करंटली उनके दिमाग में, उनके माइंड में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। इसके लिए आपके सामने 3 पाइल्स मैंने रखे हैं। पाइल 1 गोल्ड मून, पाइल 2 ब्लू मून एंड पाइल 3 इज़ द सिल्वर मून। आप अपने मुताबिक अपनी पसंद के मेडिटेट करके कोई सा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और मैं आपसे मिलूँगी आपके रीडिंग पर। जी वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये गोल्ड कलर का मून चूज़ किया था। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग, आपके कार्ड्स आपके बारे में आपको क्या गाइड करते हैं। You deserve love. Okay, victory. Deceit. Heart to heart conversation. टैरो डेक से है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, पाइल नंबर 1 ये गोल्ड मून वाले, जिन्होंने गोल्ड मून ये सेलेक्ट किया था, ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर नज़र आ रही है बाउंड्रीज़। ये मेरे ख्याल में आपके एक्स है, जिनके बारे में आपने पूछा है। अभी उनकी करंट फीलिंग ये है कि अभी उन्होंने शायद आप लोगों का कुछ झगड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी ये है कि उन्होंने अपने ऊपर अपने मतलब इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना ली हैं आपके लिए। समझे आप, मतलब उन्होंने शायद ब्लॉक किया हुआ या शायद आपने ब्लॉक किया हुआ कोई बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है वो आपको, या खुद कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे क्या हुआ है। उन्होंने काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। शायद वो मतलब अभी वो किसी से भी शायद बात नहीं करना चाहते। शायद हो सकता है उनके अपने रिलेटिव्स से भी कोई झगड़े चल रहे हो इस वजह से, क्योंकि उनका मूड ख़राब है या कुछ इस टाइप का मसला चल रहा है, ठीक है। जो आपका ब्रेकअप हुआ है उसको लेके उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी फेट को भी उन्होंने काफ़ी ब्लेम किया कि शायद ये किस्मत थी या किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था, शायद वो आपको जो है वो खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और वो अभी काफ़ी टेंशन में है इस वजह से, ठीक है। तो वो उन्होंने कहते हैं कि जो हुआ किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ था, अब मैं बड़ा परेशान हूँ या मैं बड़ी परेशान हूँ, तो वो किस्मत को दोषी मानते हैं इस टाइम, ठीक है। लेकिन आप फिक्र ना करें, किस्मत का ये जो व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। जब ये वर्क करता है तो फिर ऐसे डिवाइन से ऐसे हेल्प आती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन ये है कि वो ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते वो आपके बारे में हैं, बल्कि इस तरह कि वो एक रिश्ते को एक रिन्यूअल की तरफ लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता आप दोनों का जो है दोबारा से बने। और वो देखें, ये नाइट ऑफ कप्स है, ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अर्थ और ये ग्रास वगैरह, तो ये यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। खैर मिक्स साइन है, आपको पता है काफ़ी सारे लोग देखते हैं ये रीडिंग, तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर इंडिकेशन है। तो नाइट ऑफ कप्स वो आपको एक किस्म का एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, मतलब दोबारा से रिलेशन को वो स्टार्ट करना चाहते हैं। आप उनके लिए काफ़ी प्रेशियस हैं और वो आपको काफ़ी अपने लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी दिल पर लिया है और वो काफ़ी इस टाइम परेशान है। उनको ये समझ नहीं आ रही है, ये देखें बाउंड्रीज़ बना ली, उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊँ, आपकी तरफ आपको रिकॉन्टैक्ट करूँ ना करूँ। यार इस टाइम उन काफ़ी वो टेंशन में है, इस वजह से अक्सर टाइम पे वो ये सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ, गॉड ने, या जिस भी गॉड के वो प्रे करते हैं उनका जो भी फेथ है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया आप दोनों को अलहदा करके, ठीक है। ओके, फीलिंग उनकी ये देखिए, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वो ये समझते हैं कि वो लव को डिज़र्व करते थे। शायद उनको ऐसे लगता है कि आपने उनको पूरी तरह से मोहब्बत नहीं दी, ठीक है ना। आप शायद ऑनेस्ट नहीं थे उनके साथ, उनको लगता है, हो सकता है आप हों, ठीक है ना, आप हों, आपको आप
तो ज़ाहिर है आप तो अपने लिए बेस्ट करेंगे ना, लेकिन आप अगले के माइंड को जो है अपनी तरह से नहीं चला सकते हैं। उनको ऐसे लगता है कि शायद आपने चीट किया है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने ही किया हो चीट, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि आप फेयर नहीं थे, या जो भी वो ज़्यादा लव डिज़र्व करते थे। जितना आपने दिया वो ये समझते हैं कि वो उससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करते थे, ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो ये चाहते हैं आपसे राइट नाउ कि अपने दिल की बातें आपको बताएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, या वो क्या आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, या आपके बगैर उनकी लाइफ किस किस्म की हो गई है, ठीक है ना। ये देखें इनकी हालत ये ऐसे बंद किया हुआ है और सबसे लड़ने वड़ने को तैयार हुए पड़े हैं। तो ये चाहते हैं कि वो खुलकर आपको बताएं अपनी फीलिंग्स, और आपसे शेयर करें, आपको बताएं। आपको हो सकता है आप को वो कॉल करें, कांटेक्ट करें बताने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी उनके लिए ना ये मुश्किल हो गया है अपनी फीलिंग्स को मज़ीद कंट्रोल में रखना, और मतलब आपके लिए आपको आपसे दूर रहना, और मतलब आपको अपने दिल की बात ना बता पाना, ये जो दूरी है ना वो काफ़ी उसको लेके मतलब उनसे ना आउट ऑफ कंट्रोल उनसे होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए डिसीट का कार्ड, मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको ऐसे लगता है कि आपने धोखा दिया या उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है ये ठीक ना भी हो, ये सच ना भी हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, आपने उनके साथ चीट किया है, या किसी और ने उनके साथ चीट किया है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई आप दोनों के दरमियान आया हो और आप दोनों को अलहदा करने की कोशिश की गई हो डेलिबरेटली। लेकिन जो भी हुआ है, मतलब दुनिया तो फिर दो लोगों को खुश देख सकती है नहीं ना। तो वो ऐसा कुछ है, फीलिंग है फ़िलहाल, काफ़ी उनकी बुरी कंडीशन है आपको लेकर, और वो काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये विक्ट्री 28 नंबर आपके लिए जो है कोई हो सकता है इम्पोर्टेंट, या 25 नंबर हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 13, 12 या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, विक्ट्री कार्ड, वो ये उन्होंने दिल में ये ठान ली हुई है कि आपको वो पा कर रहेंगे वापस, ठीक है ना। अभी ये जो अभी हुआ है अभी वो खुश तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो मुझे नज़र आ रही है उनकी हालत, और ये जो प्रपोज़ल कार्ड भी है आपके लिए, मतलब रिन्यूअल का रिलेशनशिप में, वो ये तो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से रिश्ता उनका दोबारा से बने। और जो विक्ट्री कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि वो चाहते हैं कि वो अब जीते हैं, ठीक है ना। आगे वो जैसे वो हारे हैं लड़ाई में, और जिस तरह वो ये लड़ने मरने को तैयार हैं इस टाइम, तो वो उन्होंने फ़तह लेनी है, उन्होंने विक्ट्री, उन्होंने जो है जीत और लेनी है, आपको पाना ही पाना उन्होंने सोच लिया हुआ है, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग थी आपके पार्टनर की। फ़िलहाल उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है, हो सकता है वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए एक्शन लें, ठीक है। आपके लिए वो एक्शन लेंगे, आपको वो आपके लिए उनकी फीलिंग्स मतलब इस तरह की है कि आपसे मोहब्बत उनको बेइंतहा है, ठीक है। लेकिन अभी वो इस तरह की इस किस्म की किसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, वो जाए कहाँ, ठीक है ना। एक उनका माइंड इस तरफ से क्लियर नहीं है कि ये धोखा किसने दिया और चीट किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ तक इस आप लाइफ के जो इस वाला पोर्शन है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसको अब आप अगर क्लियर कर लें आपस में दोनों, तो डेफ़िनेटली आपका रिश्ता जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा और डेफ़िनेटली वापस आएंगे और आपको अपने दिल की बात जो है बताएंगे, जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर उनको ब्लॉक किया हुआ है तो आप प्लीज़ उनको जो है अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको जो है बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया आपको लेकर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट रीडिंग मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। सेफ़ रहिए, स्टे सेफ़, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल राइट, पाइल नंबर 2 ये ब्लू मून वाले जिन्होंने ये ब्लू मून चूज़ किया था अपने लिए, आइए जल्दी से आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शंस वाले।
मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। ठीक है, देख लेते हैं। दिस could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Okay, energy, dex, meditation in the mirror. Oh, बड़े उतावले हो रहे हैं, लगता है आपसे मिलने के लिए कार्ड्स गिर रहे हैं। एजेस एंड पॉसिबिलिटीज। टैरो से है सन कार्ड, 2 of swords and shadow side. ओके, पाइल नंबर 2। ये जो जिनके बारे में आपने रीडिंग पूछी है, अभी इनका ये है कि इस टाइम आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट जोन है, ठीक है। और ये है कि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आई एम सो सॉरी टू से, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली है कोई, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। कोई तो है बीच में, कोई तो है, ठीक है। उसकी वजह से ये उनके कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ वो इस टाइम है। और अब न्यूज़ ये भी है कि जिनके साथ उनका काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस टाइम, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और शक डाउट्स, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ सिचुएशन में मारपीट तक भी बात पहुंची हुई है, ठीक है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको खोकर गलती की है और बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती वो कर बैठे हैं। इस बात का उनको एहसास अच्छी तरह है, ठीक है, और वो वापस आना चाहते हैं। देखिए क्लियर कट है कि अभी वो जगलिंग कर रहे हैं कि मैं अब किधर जाऊँ, उसको तो मैं छोड़ आया हूँ या छोड़ आई हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर तो बड़ा और भी मसला खड़ा हो गया। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर आपको वो छोड़ कर जाएंगे, उन्होंने सोचा था बड़े खुश रहेंगे, लेकिन अब ये है कि उनका तो बुरा हाल हो गया, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े, रोज़ रोज़ के तमाशे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ और एक दूसरे को बुरा भला कहना, कुछ केसेस में जो है अब्यूज़ेस और इस किस्म की चीज़ें रोज़ यहाँ उधर उनका चलता है, ठीक है। ये उनकी करंट सिचुएशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनके लिए एक ब्राइट सन थे, ठीक है। कुछ लोग जो कि डिवोर्सी हैं इस फाइल को देख रहे हैं, सबके लिए नहीं। जो डिवोर्सी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो कि डिवोर्सी हैं, उनके लिए ये है कि आपके उनके साथ करंटली बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना उनसे, तो वो उनको भी बहुत याद करते हैं। हो सकता है आपका कोई बेटा हो या बेटी हो जो कि अभी मतलब अर्ली टीनेजेस में हो, या कोई 9-10 साल का इस टाइप का या उससे छोटा, तो डेफ़िनेटली उसको भी बहुत मिस करते हैं। और आपको वो आपके साथ जो गुजारे बीते लम्हे थे, जो आपने उनको खुशियाँ दी थी, जो कि अनकंडीशनल लव आपने हमेशा उनको दिया है, वो उसको बहुत याद करते हैं, ठीक है। और जो अनमैरिड लोग देख रहे हैं, उनका भी यही है कि वो उनका आपने जो उनको वक्त दिया है, उनका ख्याल रखा हमेशा, उसको वो हमेशा बहुत याद करते हैं, ठीक है। अगर मैं साइंस की इधर बात करूँ, यहाँ पर एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आप रेजोनेट कर लीजिए। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन भी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो क्या आपके लिए उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप दोनों का जन्मों जन्मों का साथ है, ठीक है। आप दोनों सोलमेट हैं। वो और बात है कि अभी वो कार्मिक की तरफ चले गए हैं और वो अपने कार्मिक लेसन्स है वो पूरे करेंगे। जो उनके साथ अब जो हो रहा है, अब तो होगा, कार्मिक लेसन्स तो उनको अब पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब सोलमेट आप दोनों जो है सोलमेट हैं, आप दोनों एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। आपने उनकी आंखों में देखा होगा अपने लिए प्यार, उन्होंने भी डेफिनेटली आपकी आंखों में देखा होगा कि जो प्यार मोहब्बत आपके लिए है, ठीक है। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। डेफिनेटली मैंने को बताया कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है वो डेफिनेटली यही पर्सन है। और आप दोनों इस टाइम जो सिचुएशन में है, आप भी उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा, चाहे आप माने या ना माने ऊपर से, लेकिन दिल दिल में आप जो है
अगर आप अपने सबकॉन्शियसली देखें तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मैं उससे उनसे मिलूं, और उनके भी दिल में आपसे मिलने की बहुत सारी जो है विशेज़ हैं, और वो चाहते हैं कि आपसे भागते हुए आपसे मिलें और आपसे सॉरी बोलें। और खैर वो ऐसा करेंगे अभी नहीं मेरे ख़्याल में, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये जहाँ वो फंस चुके हैं अभी उनसे निकलना पड़ेगा उनको, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो उस टाइम वो सोच रहे हैं या जो वो उस टाइम चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी टैरो डेक से आपके लिए एड्रेसिंग पॉसिबिलिटीज़, इसका मतलब यह है कि डिवाइन ने अभी आपके लिए कुछ ख़ास मतलब एक चीज़ मखसूस नहीं कर दी, एक स्पेसिफिकेशन नहीं कर दी कि अब जो हुआ है अब जो वो यही होगा और अब आपको यही कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। लाइफ इज़ सो अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। अगर वो उस टाइम अभी आपके पास नहीं है या ब्रेकअप है तो ये लाजमी नहीं है कि ये ब्रेकअप ही रहेगा या वो कभी आएंगे नहीं या सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, या उनके साथ क्या हो जाएगा या आप लोगों के हालात कैसे होंगे। मैजिशियन इन द मिरर, डेफिनेटली मैं पहले भी बताया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो ट्रूप में जगलिंग कर रही हैं, यहाँ पर भी यही है। ये देखिए मैजिशियन, इसके एक हाथ में फ्लेम ऑफ फायर है, एक हाथ में फ्लेम ऑफ वाटर है, ठीक है ना। और वो अभी उसको बैलेंस करने में लगा हुआ है कि मतलब एक हाथ देगा, हाथ जल रहा है, एक जगह जो है ही इज़ इन काम। तो वो अभी बड़ा परेशान है ये मैजिशियन कि मैं क्या करूं, ठीक है ना। और उसको बैलेंस, दोनों जग साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यही हालत इस टाइम आपके पार्टनर की भी है। वो इस टाइम उनको समझ नहीं आ रही है कि अब मैं क्या करूं, डिसीजन तो मैंने ले लिया, अब वो करें क्या, उनको इस बात की समझ नहीं आ रही, ठीक है। जहाँ तक गॉडेस के कार्ड्स हैं, मदर अर्थ, ठीक है, यू हैव कॉल्ड अपॉन अर्थ टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। आपको जो है अर्थ की एनवायरमेंटलिज्म मतलब क्या कहते हैं, आपको अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। आप दोनों का एक डिवाइन मकसद है, आप दोनों का डिवाइन पर्पस है, आप दोनों पास्ट लाइफ के जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं पास्ट लाइफ से। और डेफिनेटली जब आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है, तो अर्थ की वाइब्रेशंस रेज होंगी, ठीक है, दुनिया में खुशियाँ फैलेंगी, आप खुश होंगे, वो भी खुश होंगे। जो दूसरा कार्ड था उसके लिए डू इट ईजी, easy do does it, there's no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in a perfect timing। तो परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ भी मैंने बताया आपको कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आपने परेशानी नहीं लेनी, ठीक है ना, और ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को चलाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी, ठीक है ना। देर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, आपने चीज़ों को फोर्स ना करें, इनके जो जो कार्मिक लेसन्स हैं इनको भी पूरा करने दें, ठीक है ना। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेटरमेंट, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और मतलब अभी जो हो रहा है वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। अब वो अपने सोलमेट को छोड़ के, ठीक है ना, सोलमेट को छोड़ के अभी अब वो कार्मिक की तरफ जाएंगे, उनको वो सेलेक्ट करेंगे, तो अभी कुछ तो उनको लाइसेंस लेने देना आप, ठीक है ना। तो आपके लिए जो है एवरीथिंग जो है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगी, ठीक है। जब उनको रियलाइज़ होएगा ना कि मैंने गलत किया है, ठीक है ना, आई वॉज इन रॉन्ग साइड, जब उनको ये लेसन्स मिलेंगे तो वो खुद ही जो है आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। पहले ही उनका बड़ा दिल कर रहा है आपसे मिलने को ठीक है। नहीं वो तो खैर आपका अपना अनकंडीशनल लव था, आपकी अपनी प्योरिटी थी, आपकी प्योरिटी ऑफ योर हार्ट थी कि वो अब उनको याद आ रही है। खैर अब यही आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2, ये ब्लू मून वाले, ठीक है। तो अभी ये है कि आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे रीडिंग सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली भी मेरी रीडिंग्स मिलती रहें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, परेशान नहीं हो, एवरीथिंग विल हैपन इन इट्स ओन टाइम, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप पेशेंटली जो है वेट करें थोड़ा सा, और इनके थोड़े से लेसन्स हैं ये खुद ही भागते हुए आपके पास आ जाएंगे जैसे ही इनके लेसन्स ख़त्म होंगे, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू सो मच। जी पाइल नंबर 3 सिल्वर मून, जिन्होंने सिल्वर मून जो है चूज़ किया था, जल्दी से आइए आपकी रीडिंग जो है देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। रोमांस एंजल से इट्स सेफ फॉर यू टू लव, एनर्जी टेक
ओके, हैप्पी फैमिली आउटकम, स्ट्रेटजी, retreat, it's time to disconnect from the world, underlying love, अच्छा, independent, टैरो से आपके लिए 4 of swords, oh 3 of swords, heartbreak, tower, moment. ओके जी, पाइल नंबर 3, इस टाइम जो आपकी सिचुएशन है उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही बुरा आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने आकर बीच में कुछ गड़बड़ी की हो, ठीक है। बहुत बुरा आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहते। आई एम सो सॉरी, थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि इतना बुरा ब्रेकअप हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि तोड़ फोड़ भी कुछ लोगों के बीच में वैसा, कुछ कपल्स में ऐसा भी हुआ है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े आपस के थे। और 3 of swords, हार्ट ब्रेक, ये देखिए ये हार्ट है, इसमें 3 swords जो है ऐसे अंदर को गई हुई हैं। बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ है उनका इस टाइम, जिनके बारे में आपने रीडिंग पूछी, आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक है इस टाइम। हो सकता है आपका भी हो, दोनों साइड से हो ये, ठीक है ना। आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हार्श वर्ड्स बोले हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अब एक दूसरे को लेकर के काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, और आपको दोनों को ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनको ऐसे लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा कि क्या बात हुई थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ और हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। ये 4 of swords, ये भी लड़ाई झगड़ों को करता है, जिस टाइम वो काफ़ी परेशान है इस लड़ाई झगड़े की वजह से, ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि अभी वो एकदम थोड़ी देर के लिए जो है ना, ही और शी वांट्स थोड़ी देर के लिए काम, कि मैं थोड़ा आप सब्र कर लूँ, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाऊँ, ठीक है ना। उन्होंने शायद इसलिए कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया है, थोड़ा सा वो शांति चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपने माइंड को थोड़ा वो काम करना चाहते हैं। रिट्रीट, ये भी यही कार्ड यही शो करता है कि इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि मैं अब थोड़ी देर के लिए सुकून में आ जाऊं, और मैं बिल्कुल किसी से भी ये नहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी से भी बात नहीं करते हैं, ज़्यादा आइसोलेट हो गए हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं अपने रूम में। हो सकता है वो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया हो, ये भी, ठीक है। तो वो काफ़ी इस टाइम परेशान हैं और अकेले महसूस करते हैं आपके बिना। ऑब्वियसली आपकी याद उनको बहुत आती है, ठीक है ना। इसी वजह से देखिए दिल उनका कितना ज़ख्मी है। अगर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते तो आपके दिल को तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये देखिए उनका हार्ट ज़ख्मी है, इसका मतलब है कि उनको आपसे मोहब्बत है, इसीलिए उनको ऐसे लगता है कि उनका दिल जो है तोड़ा है आपने, और वो भी काफ़ी परेशानी में हैं, ठीक है। तो जहाँ तक जो एनर्जी टैरोडेक से स्ट्रेटजी, आपको जो है ना अभी इस तरह करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा तरीके से चलना पड़ेगा, आपको थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको इस तरह चलना पड़ेगा कि मतलब तरीके से, एकदम चीज़ों पर रश ना करें जाकर, ठीक है। उन पर एकदम हमला ना कर दें, उनको एकदम जाके कॉल करके उनको बातें नहीं सुनाएं, ठीक है। वो पहले बड़े तंग आए पड़े हैं इस सब चीज़ से, ठीक है। उनको थोड़ा वक्त दें, ठीक है। ही विल बी और शी विल बी ओके, ठीक है। आपके जहाँ आपके लिए जो जहाँ तक उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, आपको वो बड़ी एक खूबसूरत और बहुत सेक्सी से, और मतलब काफ़ी, अगर आप लड़की हैं तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी जो है वो मतलब इंडिपेंडेंट सी लड़की समझते हैं, या आप लड़के हैं तो आपको डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और मैच्योर लड़का समझती हैं, ठीक है। तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी आपको वो दिल में पसंद वो करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक
वही यहाँ पे अनडाइंग लव देखे, द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। कि आप दोनों के दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, लेकिन आप लोगों की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो वहीं पर है, ठीक है ना। और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और चाहे कोई और थर्ड पार्टी आके कोई कोशिश कर ले, या आप दोनों एक दूसरे को धक्के मार के घर से निकाल दें, जो भी एनीवेज ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, खैर जो भी कर लें, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है ना, वो नहीं ख़त्म हो सकता, ठीक है ना। वो अटल है, वो अमर होकर रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए आउटकम कार्ड था हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली आप दोनों यू बोथ विल कम टुगेदर, एक दूसरे के करीब आप दोनों आएंगे, ठीक है। और आप दोनों का ऑब्वियसली यहाँ पर तो मुझे शादी पक्की पक्की लग रही है, क्योंकि हैप्पी फैमिली है, 2 किड्स हैं, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। और रेनबो है, आप दोनों के रिश्ते में डेफिनेटली पैचअप ज़रूर आएगा, ठीक है। और वो भी यही चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना, आपको अपनी वाइफ बनाना, और बच्चे जो है आपसे लेना, मतलब पैदा करना, जो भी है। खैर हैप्पी फैमिली ये तो आपकी आउटकम थी, और वो चाहते भी यही हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उनका हार्ट जो है वो टूटा हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको आप सॉल्व कर लें जल्दी से, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बंदा है या जो बंदी है, इसका दिल तो मुझे बहुत साफ़ लग रहा है आपके लिए, ठीक है। तब भी वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, कोई अगर आपके साथ मतलब नहीं होता प्योर हार्ट वाइज, तो वो आपसे कभी भी आपको शादी का प्रपोज़ल, उसके जहन में शादी की बात नहीं होती, ठीक है। तो खैर जो भी टावर मोमेंट आया हुआ है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन फेज़ आया हुआ है, उसको आप जल्दी से ओवरकम कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस शख्स का, इस बंदे का, इस बंदी का दिल आपके लिए बिल्कुल प्योर है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप इस प्यार को जाने नहीं दें, मेरा आपको यही सजेशन है। क्योंकि जहाँ तक एज ए टैरो रीडर जो मुझे उनकी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, और वो आपके लिए मेरे ख़्याल में बेस्ट है, ठीक है। जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आपस में दूसरे को सॉल्व करें मसलों को, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो पाइल नंबर 3, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाली अपकमिंग रीडिंग्स भी मिलती रहें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू सो 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 मच।